Students, good morning to you all. My name is Mohit Piana. Today, I would like to teach you this subject mathematics. In this subject of mathematics, today we would learn something about the chapter application of derivatives. Now, coming to my class. This is my screen. I hope my screen is shared with you all. So students, ये +2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसके अंदर आपको क्या करना है, डेरिवेटिव की जो इंपॉर्टेंस है, डेरिवेटिव की जो एप्लीकेशन है, वो आपको ध्यान में रखनी है कि आप डेरिवेटिव को किस केस में यूज करोगे, हाउ इट इज गोइंग टू हेल्पफुल, इन व्हाट केस. दिस इज अ मोस्ट क्रिटिकल एनालिसिस. नाउ कमिंग टू द इंट्रोडक्शन. तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर आपने देखा कि आपको डेरिवेटिव को कैसे यूज करना है. तो इससे पहले आपको क्या आना चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. तो ये डेरिवेटिव आपने कहां पर करे हैं, इससे प्रीवियस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 के अंदर. ठीक है. तो कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव हमें आने चाहिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव हमें आने चाहिए, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, इनके डेरिवेटिव हमें क्लियरली अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए. तो देखिए, अब इस चैप्टर के अंदर जो डेरिवेटिव की एप्लीकेशन है, इसके अंदर हम क्या चीज एनालाइज करने वाले हैं एंड हाउ इट विल हेल्प टू यू इन व्हाट केस. तो देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है, हमने डिफरेंट डिसिप्लिन के अंदर यूज करना है. दैट मींस यू आर यूजिंग इट इन इंजीनियरिंग, साइंस, सोशल साइंस एंड मेनी अदर फील्ड्स रिलेटेड विद आवर एजुकेशन. तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को यूज करोगे. फॉर इंस्टेंस, we will learn how the derivatives can be used. तो इन डेरिवेटिव्स को हमने कहाँ पर यूज करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंट्रोडक्शन के अंदर ये दे रखा है कि डेरिवेटिव की जो एप्लीकेशन है, यानी कि आप डेरिवेटिव को कहाँ पर कैलकुलेट करेंगे और ये आपको कहाँ पर हेल्प करेगा. तो फर्स्ट थिंग हमारे पास क्या है, टू डिटरमाइन रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी. अगर आपने किसी भी क्वांटिटी का चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेट. अब रेट क्या होता है, जैसे सपोज करो आपकी कोई कॉस्ट है, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो कैसे चेंज होती है. ठीक है. विद रिस्पेक्ट टू जो क्वांटिटी है, हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं कि उसका चेंज जो है वो हम देख रहे हैं. ठीक है. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, जैसे अब सपोज करो कि कोई इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्ट किस रेट से प्रोड्यूस किए जाएं ताकि जो मार्जिनल कॉस्ट है, जो प्रॉफिट मार्जिन है, उसका रेट ऑफ चेंज अगर हम कैलकुलेट करें तो उसके ऊपर क्वांटिटी की प्रोडक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है. तो वो हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की इंपॉर्टेंस या उसकी एप्लीकेशन से हमें पता चलेगा. टू फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू अ कर्व एट ए पॉइंट. आपके पास क्या है, एक कर्व है, और कर्व के ऊपर अगर आपने एक पॉइंट लोकेट किया, इस पॉइंट के ऊपर अगर आपने टेंजेंट की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है, या कर्व या नॉर्मल कर्व की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है, तो आप डेरिवेटिव की एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं. To find turning points on the graph of a function, which in turn will help us to locate points at which largest or smallest value of a function occurs. तो आपके पास क्या है, एक कर्व है, और इस कर्व के अंदर आपने टर्निंग पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है. ये टर्निंग पॉइंट होते क्या है, देखिए ये आपको हेल्प करेंगे किन पॉइंट्स को लोकेट करने में, which will be giving you the largest or smallest value of a function occurs. तो हमारे पास एक कर्व है. अब कर्व जो होता है वो किसी फंक्शन के अकॉर्डिंग काम करता है. ठीक है. अब कर्व के किस पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन की लार्जेस्ट या आपके पास स्मॉलेस्ट वैल्यू है, वो हमें कहां से पता चलेगी, जब हम डेरिवेटिव को यूज करेंगे. और डेरिवेटिव हम कहां पे यूज कर सकते हैं, वी विल आल्सो यूज डेरिवेटिव टू फाइंड इंटरवल्स ऑन विच अ फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. अगर आपको पता लगाना है कि किस इंटरवल के अंदर हमारा ये फंक्शन जो है, गिवन फंक्शन, वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो आप डेरिवेटिव को यूज कर सकते हो वहां पर. ठीक है. फाइनली वी यूज द डेरिवेटिव टू फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ सर्टेन क्वांटिटीज. तो अगर आपको किसी भी क्वांटिटी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, तो आप वहां पर डेरिवेटिव की हेल्प ले सकते हो. ठीक है. अब हम फर्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर जाएंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी. तो हमारे पास जो क्वांटिटी का चेंज है, उसको हमने रेट के टर्म में कैलकुलेट करना है. रेट मतलब कि उस क्वांटिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू सम नोन वेरिएबल्स हमें पता लगाना हो.
तो हम डेरिवेटिव का यूज करते हैं। जैसे कि आपके पास एक टर्म है बेटा ds/dt, इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस s विद रिस्पेक्ट टू द टाइम t। अब ये क्या है, डिस्टेंस का चेंज, ठीक है। एक तो होता है चेंज, हम एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी कैलकुलेट कर रहे हैं, एक हमारे पास क्या है कि हम उसका रेट कैलकुलेट कर रहे हैं, इस चेंज का रेट कैलकुलेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द टाइम t, ठीक है। या हम एक और एग्जांपल दे सकते हैं, व्हेन एवर वन क्वांटिटी वेरीज विद अनदर क्वांटिटी x, तो हमारे पास एक क्वांटिटी है y, वो वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी दैट इज x, सेटिस्फाइंग। अब ये किसी एक रूल के अकॉर्डिंग ये वेरिएशन होगी आपके पास, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो y का जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू x है, तो हम उसको अगर एक कर्व के अंदर या हम फॉर्मूले के अंदर या हम एक फंक्शन के अकॉर्डिंग y को वेरी करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम उसको लिखेंगे कैसे, y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो ये जो डेरिवेटिव हो गया, तो डेरिवेटिव को हम ऐसे भी लिख सकते हैं dy/dx, या फिर हम कैसे लिख सकते हैं f-x। ये क्या है, रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या है कि ये जो चेंज है, ये जो रेट है हमारे पास, y का जो चेंज का रेट है विद रिस्पेक्ट टू x, इसको अगर हमें किसी एक पॉइंट के ऊपर देखना हो, एट x इक्वल टू x नोट, तो हम ऐसे लिखते हैं dy/dx एट x इक्वल टू x नोट, या हम इसको कैसे बोल सकते हैं, f डैश फंक्शन जो है वो किसका है, y इज अ फंक्शन ऑफ f डैश x नोट, ठीक है। रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू x नोट। तो f डैश x नोट का क्या मीनिंग है, इट रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू x नोट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं आपके पास x और y, ये वेरी हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल जो हमारे पास क्या है t। इफ x इज अ फंक्शन ऑफ t, यानी कि जो x है उसके अंदर आपको वेरिएशन ऑब्जर्व हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि x इज अ फंक्शन ऑफ t और y इज अ फंक्शन ऑफ t, बट इट इज सम अदर काइंड ऑफ फंक्शन, ठीक है, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज gt। y is a function of t, but it is represented here as some other function, that means it's a function of time with other, आप कह सकते हैं अदर अप्रोक्सीमेशन। तो y इज अ फंक्शन ऑफ t, तो यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है, तो y जो है वो फंक्शन है टाइम का, और यहाँ पर x जो फंक्शन है वो है टाइम का, लेकिन ये फंक्शन अलग है और ये फंक्शन अलग है। तो हम इन दोनों को आपस में रिलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ dy/dx। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, dy/dt डिवाइड बाई दी dx/dt। बट हमारे पास एक कंडीशन होनी चाहिए, ये तभी एग्जिस्ट करेगी जब dx/dt जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। आगे देखो, तो rate of change of y with respect to x can be calculated using the rate of change of y and that of x both with respect to t। अगर हमें dy/dx कैलकुलेट करना है और x और y जो है वो किसी और तीसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करते हैं, दैट इज t, तो हम dx/dt कैलकुलेट करेंगे, dy/dt कैलकुलेट करेंगे, फिर हम dy/dt को dx/dt से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dy/dx, ठीक है। That's all for today's lecture. Thank you all. Thank you very much.